Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि कुछ दिन हम आपका फेवरेट प्रोग्राम घर घर बिग बॉस नहीं दिखा पाए, मगर देर से ही सही मगर आगे हम लोग आपके सामने फिर से आपका और हमारा फेवरेट प्रोग्राम लेके घर घर बिग बॉस। नवीन जी, चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस यानी कि घर घर बिग बॉस का सिलसिला, क्योंकि कल के एपिसोड में बहुत सारा घमासान हुआ है और कुछ ऑडियो वीडियो हमारे पास आए हैं। तो कहां से शुरू करना चाहेंगे आप? नंबर बताने से शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले नंबर बताएंगे जहां पे आप लोग ऑडियो और वीडियो भेजते हैं, तो वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए ऑडियो वीडियो जैसे इन लोगों ने भेजा है, जिनका हम ऑडियो और वीडियो आपको दिखाएंगे। जी जी, बिल्कुल। शुरुआत करें नवीन जी? हाँ, कीजिए कीजिए। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते थे? मैं बोलना चाहता हूँ कि आज ना हमारे एक बहुत ही प्यारे जो दर्शक हैं, हमारे व्यूअर हैं, मतलब कपल है, तो बहुत ही स्वीट, हमारे जैसा स्वीट हमारे जैसा स्वीट कपल है। तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में वीडियो भेजा है। तो वो वीडियो मैं दिखाऊंगा, उससे पहले हाँ मैं एक ऑडियो सुनाती हूँ आपको, और सुनिए अश्लेष जी का ऑडियो। जी। हाय सर, हाय मैम, मैं अश्लेष बोल रहा हूँ। मुझे कल के एपिसोड में बारे में थोड़ी बात करनी है। मुझे जो इस सीज़न में कंटेस्टेंट आए, उसमें मुझे जो लड़कियां हैं उसमें बहुत जुनून जुज्बा दिख रहा है जीतने का। मतलब जो लड़कों ने टास्क किया उसमें इतना जोश नहीं दिखा, वो सिर्फ जीतने के लिए। लेकिन जो लड़कियां लोग खेल रही थी, पवित्रा या रुबीना, उनको भी दोनों की फाइट बहुत अच्छी हुई और वो ऐसा लग रहा है कि किसी को हराने के लिए खेल रहे। और निक्की और जास्मिन की फाइट वो बहुत पावरफुल हुई। मतलब कल के एपिसोड में जो अभिनव और जान का दिखाया गया टास्क का क्रिप्ट, मतलब वो मुझे लगा बिग बॉस ने इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया, 1 मिनट में ही उसको चेंज मतलब बजर बजा दिया। ऐसा मुझे मतलब उस दिखने में कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं था, तो इसलिए उसने जल्दी बजर बजा के उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन जास्मिन और निक्की की फाइट 10 मिनट तक चली और इतनी फाइट, मतलब इतने दोनों में जीतने का जुनून और जुज्बा देखा कि ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के लिए हराने के लिए खेल रहे। और यही दोनों में कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि मैं इसको नहीं जीतने दूंगी, और उनके भी इसमें था कि मैं इनको नहीं जीतने दूंगी। लेकिन मुझे निक्की की एक ही बात अच्छी नहीं लगती, हो उसको पता चल, मतलब जब उसको पता चलता है कि मैं अब हारने वाली हूँ, तो गालियाँ देने चालू कर देती है और मुझे वो उसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने बाद में गाली बकती, अच्छा मतलब उसका ऐसा है कि वो बहुत अच्छा कुछ कर जाती है, लेकिन वो गालियाँ देके जो अच्छा किया है ना वो पूरा बर्बाद कर देती है। और जास्मिन का तो क्या बोलूँ, जास्मिन बहुत खुल के निखर के आ रही है और बहुत अच्छा गेम खेल रही है और प्राउडली बहुत आगे तक जाएगी, और भगवान से यही दुआ करूँगा वो जीत के आए। और जो अभी टाइटल दिया गए थे, मुझे तो जो पवित्रा को परफेक्ट का टाइटल दिया, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन वो परफेक्ट दिख नहीं है रही घर में। परफेक्ट मतलब हर बात पे स्टैंड लेना, परफेक्ट मतलब घर में इंटरटेन करना, परफेक्ट मतलब हर टास्क में अपना 100% देना। वो टास्क में 100% दे रही है, लेकिन स्टैंड लेते नहीं दिख रही। स्टैंड मतलब वो लेती है तो जो गलत है उनके साइड से लेते दिख रही है। कल भी दिखा निक्की के बारे में। और इंटरटेन तो मुझे लगता है उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मतलब अभी जो लड़कियां है उसमें इंटरटेन तो मुझे जास्मिन ने और रुबीना ने बहुत किया है। मुझे लगता है परफेक्ट का टाइटल जास्मिन या रुबीना में से किसी को मिलना चाहिए था, क्योंकि जो रुबीना को कंफ्यूज का टाइटल मिला था, उसने उस कंफ्यूज को बराबर प्रूव कर दिया और बराबर साबित कर दिया कि मैं नहीं कंफ्यूज, तुम लोग हो। और जास्मिन ने अच्छा बोला कि
मेरा फील्ड ही वही है कि लोगों को एंटरटेनमेंट करना, तो मैं एंटरटेन करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है जास्मिन में बहुत क्वालिटी है एंटरटेनमेंट करने के भी, और टास्क में भी उसने दो तीन टास्क में दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है घर में। वो मतलब वो जैसी दिखती है ना, चुलबुली दिखती है, ऐसी दिखती बहुत है, कुछ कर नहीं पाएंगे ऐसा दिखता है। लेकिन जो टास्क देता है उसमें जो देती है 100%, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही तगड़ी है। मतलब वो लड़कों को भी पछाड़ रही है, चार चार लड़कों को भी पछाड़ दिया है उसने। और निक्की को भी उसने बहुत हैंडल किया। निक्की को उसने मतलब मुझे लगता है निक्की अब डरेगी। मुझे अभी तो लगता है, निक्की को लगता था मैं बहुत अच्छी जा रही हूँ और मैं बहुत घर पे रश करूंगी, लेकिन निक्की को अब पता चल गया होगी इस ये भी किसी से कम नहीं। क्योंकि मैं कि टास्क खत्म होने के बाद निक्की जास्मिन के पास आई और उसको कांग्रेस बोलने लगी, और भाई बोलने के लिए रोक दिया, क्योंकि तू बहुत अलग टाइप की लड़की है, मेरी सोच बहुत अलग है। तो निक्की को मतलब निक्की सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के लिए आई, लेकिन जास्मिन ने उसको उधर ही रोक दिया और बोल दिया कि आप अपना देख लो। और पवित्रा मुझे लगता नहीं परफेक्ट है, वो इनपरफेक्ट है घर में ही। मुझे लगता है वो बॉस ही करना चाहती है, लेकिन घर में उसका बॉसीपन कोई नहीं सुन रहा है। और एजाज ने भी उसको बोल दिया है। एजाज ने भी उसको अभी पूरा एजाज उसको समझ चुका है कि वो क्या करना चाहती है। और एजाज ने उसको मतलब सबके मतलब एजाज ने उसको प्रूव कर दिया कि मैं तेरे दबाव में आने वाला नहीं हूँ। और जान प्लीज, तू कुछ कर नहीं रहा है घर में, सिर्फ निक्की की सेवा करने के लिए नहीं आया तू। ऐसा लग रहा है कि तू सिर्फ निक्की का सेवा करी, मतलब निक्की का नौकर दिख रहा है मुझे जान अभी तो घर में। तो इसलिए प्लीज़ इस वीकेंड में जान निकल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और रुबीना ने भी बहुत अच्छे से स्टैंड लिया है। रुबीना भी बहुत अच्छे सही जा रही है। और सिद्धार्थ के बारे में बोलना चाहता हूँ, तो सिद्धार्थ ने खुद के सीजन में कुछ काम नहीं किया और इधर आके लोगों को सिखा रहा है कि मैंने काम किया ऐसा क्या। मतलब सिद्धार्थ खुद के सीजन में काम क्या था, सिद्धार्थ का चॉपिंग का ही खुद का काम था और वो उसको काम समझ रहा था। और इस सीजन में आके मुझे लगता है सिद्धार्थ बहुत मैनिपुलेट हो रहा है। इस सीजन में आके बोल रहा है कि जो खाना बनाएगा वही चॉपिंग या सब कुछ करेगा। मुझे लगता है सिद्धार्थ आपने अपने सीजन में कुछ काम नहीं किया, तो मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता था अभी तक। लेकिन मुझे 2-3 एपिसोड देख के जो आपका दिल में रिस्पेक्ट था वो बहुत कम होते जा रहा है। और आप लड़कियों के साथ भी बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आवाज़ ऊंचा करने से पॉइंट अपना सही प्रूफ होगा। जो गलत है वो भी आप सही प्रूफ करने जाते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, वो दिखता है। और मुझे लगता है पॉइंट सही रहता है तो आवाज़ ऊंचा करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपना पॉइंट सही रहेगा तो आप आवाज़ कम करके ही भी बात करेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि अपना पॉइंट सही है, इसलिए आवाज़ ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं। जब अपना पॉइंट गलत रहता है तब आप दूसरे पर मतलब ज़बरदस्ती करके अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ। मतलब सोना कभी भी छुपा नहीं जा सकता, मतलब उसकी चमक कभी भी हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो निखर के आएगा सोना, वैसा मुझे लगता है। लेकिन आप बहुत अब इस सीज़न में पता नहीं अपनी ही मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं चलेगा, क्योंकि सीज़न 13 में अपने बहुत कुछ कर लिया। 14 में जो नए लोग हैं उनको ही करने दो बहुत कुछ, क्योंकि यही सीज़न तुम्हारा है, तुम चले जाओगे उसके बाद में घर को उन्हीं लोगों को संभालना है। और गौर ने भी बहुत मतलब गौर और रीना ने भी बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मतलब मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है मुझे ऐसा मतलब सिद्धार्थ क्यों निक्की का हर टाइम सपोर्ट कर रहा है। जब कल बोल रहा था कि मैं संचालन हूँ है वो, तो मैं डिसीजन राइट ही लूँगा। जब निक्की ने पूरे घर को अपने गलत डिसीजन की वजह से जो सामने वाली टीम को नॉमिनेट कर दिया गलत डिसीजन की वजह से, तब सिद्धार्थ क्यों चुप था। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब निक्की अपना गलत स्टैंड लेके दूसरी टीम को नॉमिनेट कर देती है, मतलब
तो आप तब चुप रहते, और जब निक्की की बारी आती तो आपको सडनली बहुत कुछ उसके बारे में सोचना, मतलब ये करना पड़ता है कि हो सही है, हो ऐसा है, प्रूव करने की क्या जरूरत है, लोगों को दिख रहा है वो क्या कर रही है घर में, वो किस तरफ की अपनी लैंग्वेज बक रही है, उनके मुंह से क्या क्या निकल रहा है, लोग सब देख रहे हैं। और मुझे जैस्मिन को प्राउडली कहना पड़ेगा कि जैस्मिन प्लीज़ आप जीत के आइए, और जो बहुत लोग आपको प्यार कर रहे हैं बाहर से, ऐसा ही प्यार सब लोग करते रहे। और जैस्मिन सिर्फ आप रोना मत, मुझे यही रिक्वेस्ट है, आप बहुत रोती है तो मतलब दिल पे बात मत लगा लिया करो, क्योंकि आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, तो इसलिए कोई बोलता है तो लग जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांगली खेलो और आगे जाओ और विनर बन के बाहर आओ। थैंक यू सो मच। वाह वाह, अखिलेश जी ने तो वही बातें नोट की है जो मैंने नोट की थी, क्योंकि पहला क्योंकि अभी टास्क चल रहा है जो बॉल बास्केट में डालने हैं, उसमें जो टास्क हुआ फर्स्ट जो अभिनव और जान सानू के बीच में हुआ, तो उनका बजर बड़ी जल्दी बज गया क्योंकि उसमें बिग बॉस हो गए बोर। हाँ, मैं अंजू एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैं इनका ऑडियो मैंने भी सुना तो मैं हैरान रह गया। तो मुझे लगा कि यार कहीं पे आपकी आवाज सुन तो नहीं ली इन्होंने, क्योंकि आप सेम बात बिल्कुल डिक्टो बात आपने मुझसे डिस्कस की थी। बिल्कुल। वो दूसरा जो कितना लंबा 10-15 मिनट से ज्यादा इससे भी ज्यादा जो इसका जैस्मिन और निक्की का हुआ, वो बिग बॉस बजर बजाए ही ना, बजाए, क्योंकि वही तो बोल रही, बिग बॉस जो है वो बोर नहीं हो रहे थे, बिग बॉस को मजा आ रहा था। हाँ। जिनसे बोर होते उनका बजर फटाफट बज जाता है, जबकि जैस्मिन और उसके केस में, निक्की के केस में लोग बोल रहे थे बिग बॉस अब तो बजर बजा दो, अब तो बजर बजा तो थैंक यू सो मच अखिलेश जी, इनकी सूक्ष्म दृष्टि की मैं कायल हो गई हूँ भैया, कितने अच्छे से इन्होंने अब सिद्धार्थ शुक्ला की भी बातें कही हैं, फिर जैस्मिन के बारे में भी कहा है, काफी डिटेलिंग से एपिसोड को देखते हैं, बढ़िया लगा अखिलेश जी। जैस्मिन भसीन की काफी ज्यादा जो है तारीफ हो रही है अंजू। तो मैं जो आगे आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसमें भी कहीं ना कहीं जाके जैस्मिन भसीन की भी तारीफ की है, और एक और बड़ी ही इन्होंने काम की बात की है जो बहुत सारे दर्शक ये सवाल उठा रहे हैं। ओह अच्छा। तो वीडियो दिखाने से पहले फिर मध्यांतर हो गया इंटरवल में मैं फिर से नंबर बताता हूँ कि जहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो भेजने हैं, तो आपको अपने ऑडियोज और वीडियो भेजने हैं 9833155523 पे। जी हाँ, और जल्दी से भेजिएगा, और जल्दी से अब नवीन जी आप वीडियो दिखाइए। जी देखिए। हेलो नवीन जी, हेलो अंजू मैडम। हेलो नवीन जी, हेलो अंजू मैम, कैसे हो? हमें आपका घर घर बिग बॉस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, जिससे हमको बहुत पता चलता है कि बिग बॉस में आजकल क्या हो रहा है। हमने ये वीडियो इसलिए आपको भेज रहे हैं ताकि हम अपना पॉइंट रख सके। मेरे को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला अगर घर से बाहर चला गया कल तो से, घर ये में तीनों ऐसे लगेगा सीनियर्स, कि कोई भी नहीं होगा। हाँ तीनों सीनियर्स अगर बाहर चले गए तो थोड़ा सा शांति तो हो, ऐसा लगेगा कि क्योंकि ये घर वाले अभी तक कोई ऐसा उभर के सामने आया नहीं है कोई भी। पर जैस्मिन अच्छा खेल रही है। हाँ, मेरे को अच्छा मेरी फेवरेट तो इस टाइम जैस्मिन है ना। तो पिछली बार शहनाज थी, उसने तो बहुत रंग लगाया हुआ था, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी जो फेवरेट कॉन्टेस्टेंट है वो है जैस्मिन। पवित्रा अच्छा कर रही थी पहले, लेकिन अभी पता नहीं क्यों इजाज थोड़ा सा अच्छा करता है, बट वो कुछ उसका समझ में नहीं आता। तो रुबीना पॉइंट रखती है, बाकी जो अभी सबसे ज्यादा दिख रही है वो है निक्की तंबोली। लेकिन निक्की तंबोली जो सामने आ रही है बिना किसी पॉइंट के सामने आ रही है, क्योंकि जैस्मिन जो है वो खुल के आ रही है सामने। हाँ, निक्की तंबोली का क्या है कि वो जो पॉइंट अपना रख देती है ये सारे घर वाले मान जाते हैं, इसके लिए वो ऐसा लगता है कि वो सब दिख रही है, बट मेरे को लग रहा है कि वो उतना अपने पॉइंट रख नहीं पाएगी। जैस्मिन मेरे को लग रहा है कि एंड तक जाएगी। हाँ? अच्छा कर रही है वो, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बढ़िया बात है। ये सबसे पहला तो सवाल जो इन्होंने किया है कि ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी जब अगर तुम्हारी सीनियर चले जाएंगे, खासकर सिद्धार्थ चला जाएगा, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के घर से, तो फिर घर सूना सूना हो जाएगा। बट मुझे तो ये लगता है नवीन जी कि जो आए हैं ना कंटेस्टेंट, वो वेट कर रहे हैं कि सीनियर्स घर से बाहर जाएं, फिर हम कोहराम मचाएं। हाँ, जैसे पवित्र पुन्या ने कहा कि हम तो मतलब दबे हुए हैं, है ना, कहा ना। पर बहरहाल इनका तो यही कहना है कि घर सुना सुना लागे रे, जग सुना सुना लगे।
नहीं, ये इन्होंने घर का बिग बॉस का घर सूरज जोनाला गया, सिद्धार्थ शुक्ला गाने से इन्होंने मिला दिया है जग को घर से। वाह वाह वाह। और दूसरी बात वहीं पे कि जैस्मीन भसीन बहुत बढ़िया खेल रही है, एंड तक जाएगी, इन्होंने ये कंफर्म कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है ना। तो ये बात इन्होंने कही है और बाकियों का भी कहा है। और निक्की तंबोली का इनको लगता है कि बहुत दिखती है सबसे ज्यादा, हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना पॉइंट उस तरीके से बिना पॉइंटलेस बोलती है वो। अच्छा हाँ, तो वो बाकी जो है जैस्मीन पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखती है, ये इनका कहना नहीं। बट वो ठीक है, मैं इनके साथ सहमत हूँ। बट निक्की अलग है, अगर सारे एक ही फ्लेवर के होंगे तो फिर बिग बॉस कैसे बनेगा? सही गल है, सही अगर सब जैस्मीन हो गए तब नहीं बनेगा, सारे निक्की हो गए तब तो नहीं सब्जी में हम नमक ही नमक डाल देंगे तो सब्जी खराब हो जाएगी। नमक भी, मिर्च, मसाला, थोड़ा सा घी, कुछ नखरे वाली सब्जियां भी डालने पड़ती है, कुछ जल्दी घुलने मिलने वाली सब्जियां डालने पड़ती है, उबलने वाली सब्जियां डालने। जान कुमार सानू नामक धनिया पत्तर भी छिड़कना पड़ता है। धनिया जान, ये वीडियो भी अलग से बनता है। चलिए, अब एंड आ गया है, हमने वीडियो देखा, ऑडियो सुना। आप नंबर बता दीजिए अपना। तो नंबर है हमारा दोस्तों, फिर से बताता हूँ, 9833155523। इस पे अपने ऑडियो और वीडियो भेजिए और कल फिर हम आपके सामने आएंगे एक नया घर घर बिग बॉस लेके। टिल देन कीप वॉचिंग Hungry Spirits channel. थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.